प्यारे बच्चों नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपकी इंग्लिश बुक डालिया के यूनिट 8B के चैप्टर वी आर द वर्ल्ड पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग इस पोयम को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह एक सॉन्ग है। यह सॉन्ग किसने लिखा और इस सॉन्ग को क्यों लिखा गया यह भी हम अभी जानेंगे। The theme of the song is about caring for and helping people in need. इस गाने का विषय जरूरतमंद लोगों का ध्यान रखने और उनकी सहायता करने से संबंधित है। This song was written and performed by a group of artists in 1985 to raise money for the people of Ethiopia. इस गाने का लेखन और मंचन 1985 में कलाकारों के एक समूह द्वारा इथियोपिया के लोगों के लिए धन एकत्रित करने हेतु किया गया था, who were dying of hunger due to shortage of food, जो कि भोजन के अभाव में भूख से दम तोड़ रहे थे। The song became an anthem of hope all over the world. यह गाना पूरी दुनिया में आशा से जुड़ा एंथम बन गया। चलिए अब हम लोग इस गाने को लिखने और कंपोज करने वाली टीम के बारे में जान लेते हैं। वी आर द वर्ल्ड बिगैन एज एन आइडिया सजेस्टेड बाय हैरी बेलाफोंट। इसका आइडिया हैरी बेलाफोंट ने दिया था। He originally suggested that musicians in the United States come together. उन्होंने यह सजेशन दिया था कि यूनाइटेड स्टेट्स के म्यूजिशियंस एक साथ आए and donate their talents to the production of a song, और एक गाने का निर्माण करें। माइकल जैक्सन and लिलियन रिची came together to compose the music and write the lyrics. तो माइकल जैक्सन और लिलियन रिची ने इस गाने के बोल लिखे थे और इसके म्यूजिक को कंपोज किया था। चलिए अब हम लोग इस सॉन्ग को पोयम की तरह लाइन बाय लाइन देखते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। There comes a time when we heed a certain call. Heed का मतलब होता है ध्यान से सुनना। एक समय आता है जब हम एक निश्चित पुकार सुनते हैं, मानवता की पुकार। When the world must come together as one, उस समय सारी दुनिया को एक साथ आगे बढ़कर खड़ा होना होता है। There are people dying, वहाँ लोग मर रहे हैं। And it's time to lend a hand to life. Lend a hand मतलब मदद करना या हाथ आगे बढ़ाना। और यही समय है कि हम उनको जीवन देने के लिए हाथ बढ़ाएं। The greatest gift of all, यह उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। जब कुछ लोग मुसीबत में हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं, हमें उनकी मदद की पुकार सुननी चाहिए। जब लोग मर रहे हैं खासकर भूख से, हमें उनकी मदद करनी चाहिए और वे सारे संभव प्रयास करना चाहिए जिससे कि हम उनका जीवन बचा सके। समय पर जरूरतमंद की मदद करना, अर्थात जब उसे मदद की आवश्यकता है तब उसकी मदद करना ही उस व्यक्ति के लिए उसके लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। We can't go on pretending day by day. Pretend का मतलब होता है ढोंग करना, बहाना बनाना। हम दिन प्रतिदिन यह नहीं सोच सकते कि कोई उठेगा, मदद करेगा। That someone somewhere will soon make a change. कि कोई कहीं पर एक बड़ा परिवर्तन करेगा। हमें खुद आगे बढ़ना हो। We all are a part of God's great big family. हम सभी भगवान के इस बड़े परिवार का एक हिस्सा है। All the truth you know, और आपको पता है यह सच्चाई। Love is all we need, कि हमें सबको प्यार की जरूरत। हम यह दिखावा नहीं कर सकते कि हम उनकी पुकार नहीं सुन पा रहे हैं या दूसरों की जरूरत को, उनकी मुसीबत को नहीं देख पा रहे। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा कोई उनकी मदद के लिए आगे आएगा, हम क्यों आगे बढ़े। सच तो यह है कि हम ईश्वर के एक बड़े परिवार के सदस्य हैं और प्यार ईश्वर का दिया सबसे बड़ा उपहार है। सभी लोग प्यार के भूखे हैं और हमें सभी को सबसे प्यार करना चाहिए। We are the world, we are the children. हम दुनिया हैं और दुनिया के हम बच्चे हैं। We are the ones who make a brighter day. हम वो हैं
जो किसी के दिन को अच्छा बना सके। सो लेट्स स्टार्ट गिविंग। तो चलिए देना, मदद करना शुरू करते हैं। देयर इज ए चॉइस वी आर मेकिंग। जब हम दूसरों की मदद करने का विकल्प चुनते हैं, वी आर सेविंग आवर ओन लाइव्स। तो इस प्रकार से हम अपना ही जीवन बचा रहे। इट्स ट्रू, वी विल मेक ए बेटर डे। यह सच है कि सिर्फ हम और आप ही, जस्ट यू एंड मी, सिर्फ हम और आप ही आने वाले दिनों को बेहतर बना सकते। हम ही दुनिया है और हम ही दुनिया को स्ट्रांग बना सकते। यदि हम सोच लें कि दुनिया के सभी लोग एक ही परिवार हैं, तो हम एक अच्छा दिन बना सकते। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो वास्तव में हम स्वयं की, खुद की मदद और स्वयं के जीवन की रक्षा। यह सच है कि हम, मतलब इस सॉन्ग को लिखने वाले, और आप, मतलब ऑडियंस सुनने वाले, जरूरतमंद लोगों की मदद कर एक अच्छा दिन बना सकते। सेंड देम योर हार्ट so they will know that someone cares. Send them your heart का मतलब उन्हें अपना प्यार देना। आप उन जरूरतमंद लोगों को अपना दिल, प्यार भेजें, क्योंकि तब उन्हें पता चल जाएगा कि कोई उनकी परवाह करता है। And their lives will be stronger and free. इससे उनका जीवन मजबूत, सुरक्षित और मुक्त होगा। As God has shown us by turning stone to bread. जैसे पत्थर को रोटी में बदलकर ईश्वर ने हमें दिखाया है। बच्चों, बाइबल में जीसस क्राइस्ट स्टोन को ब्रेड में बदल देते हैं। मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि मेहनत से कुछ भी संभव है, मेहनत के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। मतलब यहाँ मेहनत के महत्व के बारे में, मेहनत करने के बारे में बताया गया है। So we all must lend a helping hand का मतलब उनकी मदद करना। इसलिए हम सभी को मदद के लिए आगे आना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए। हमें भयंकर अकाल से जूझते अपने साथियों की मदद करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें लगे कि कोई है जो उनकी परवाह करता है। ईश्वर ने हमें पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया है और हमें उस भयंकर अकाल का सामना करते लोगों को भी उस अनाज को उपलब्ध कराना चाहिए। When you are down and out, there seems no hope at all. Down and out का मतलब जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, वह निराशा चाहे गरीबी के कारण हो, भूख के कारण हो, बेरोजगारी के कारण हो, और जब हम इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, जब आप नीचे गिरे हुए, गरीब और हताश और बाहर होते हैं और कोई आशा, उम्मीद नहीं दिखती, बट इफ यू जस्ट बिलीव देयर इज नो वे वी कैन फॉल। लेकिन अगर आप मानते हैं कि हम कभी गिर नहीं सकते, फेल नहीं हो सकते, लेट्स रियलाइज दैट ए चेंज कैन ओनली कम। तो आइए समझें कि बदलाव केवल तभी आ सकता है व्हेन वी स्टैंड टुगेदर एज वन, जब हम एक साथ खड़े होते हैं। जब हम गरीब होते हैं और दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ता, तो हम आशा का दामन छोड़ देते हैं और निराशा के भंवर में फंस जाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर यह आत्मविश्वास आ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम टूट नहीं सकते, हार नहीं मान सकते, तो हमारे अंदर एक नई आशा, एक नई एनर्जी का संचार होने लगता है। हमें यह सच्चाई जान लेनी चाहिए कि जब हम एक विश्व, एक दुनिया, एक कुटुंब और एक परिवार बनकर खड़े होते हैं, तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है और एक नई दुनिया, प्यार की दुनिया, दया की दुनिया, ममता की दुनिया, भाईचारे की दुनिया बनाई जा सकती है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा इस गाने के बोल कितने बढ़िया हैं और किस तरह से यह सॉन्ग लोगों में उम्मीद की एक किरण दिखाता है, हमें एकजुट होकर, संगठित होकर रहने की प्रेरणा देता है। और यही कारण है कि यह सॉन्ग जो है, अब यह पूरे विश्व में एंथम ऑफ होप बन चुका है। तो चलिए हम लोग इस सॉन्ग के बारे में कुछ और बातों को जान लेते हैं। वी आर द वर्ल्ड इज ए चैरिटी सॉन्ग, co-written by माइकल जैक्सन एंड लिलियन रिची जूनियर। माइकल जैक्सन और
लिनियन रिची जूलियन ने मिलकर इस चैरिटी सॉन्ग को लिखा था। द सॉन्ग वॉज रिलीज ऑन 7 मार्च 1985। 7 मार्च 1985 को यह गाना रिलीज हुआ था बाय द ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड सपोर्ट ऑफ आर्टिस्ट फॉर अफ्रीका, USA फॉर अफ्रीका, एज ए फंड रेजर फॉर द रिलीफ ऑफ द फेमन विच डिवेस्टेड अफ्रीका, स्पेशली इथियोपिया ड्यूरिंग 1983 to 85। 83 से 85 के बीच में अफ्रीका विशेषकर इथियोपिया में अकाल पड़ा था और लोग भूख से मर रहे थे, तो उनके कल्याण के लिए धन एकत्रित करने के उद्देश्य से माइकल जैक्सन और लिनियन रिची ने मिलकर इस गाने को लिखा था और इसे कंपोज किया था। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।